हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 31 दिसंबर 2023, इंग्लिश तारीख का आज का आखिरी कैलेंडर का दिन और कल से नूतन वर्ष इंग्लिश कैलेंडर अनुसार 2024 प्रारंभ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणपति महाराज सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, सभी दिशाओं को विमुक्त कर उनको आने का मार्ग दें और उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता करें। हे गणपति गणेश विघ्नहर्ता, आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हुए सभी देवताओं को हमारी भाषा समझाकर उनसे आशीर्वाद दिलाएं। मैं हनुमान जी महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार उनका वचन है वो यहाँ आकर आसन ग्रहण करें। मैं उमा शंकर नारायणी रूप में अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना आसन गौर बिंदोरों का ग्रहण करें और आवाहित सभी देवी देवताओं को अपना अपना आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करता हूँ। मैं अपने समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए और मेरे विश्वनाथ शंकर शंभो शंकर पार्वती मैया से प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करते हुए, हे अर्धनारीश्वर भगवान, हे शंभो, आप सबका कल्याण करते हैं। आप शिव और शिवा आप ही हैं। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करते हुए, मेरा परिचय लेते हुए आज की कथा आप प्रारंभ करने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा हमारे गुरु, मेरे गुरु और हमारी कुल देवी केशर सती माता। मैं उमा शंकर राजगढ़िया जी के कुल में जन्म लिया। हमारे परदादा स्वर्गीय शिवदास जी राजगढ़िया, चंपा देवी और उनके पिता गणपत राजगढ़िया। मेरे नाना रामधन दास जी के परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप सब पर कृपा बनाए रखें। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आप मुझसे चाहते हैं वैसी कथा मुझसे करवा लें, कर ले, सुन ले और सुना दे। तम्बरुका जी के रूप में आपने मुझे माध्यम बनाया है। इस कथा वाचन करने के लिए, इस पाठ को पढ़ने के लिए मुझे चुना है महादेव, या आपकी ही दया पात्रता है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ महादेव। मेरे में क्या क्षमता है कि मैं इस प्रकार का कथा पढ़ सकता हूँ, सुन सकता हूँ और सुना सकता हूँ। मेरे में न क्षमता है और न होगी महादेव। मैं तो एक अबोध बालक हूँ। आप मुझसे जिस प्रकार चाहें कथा कर लें, सुन लें, सुनवा लें। मैं आपसे यह प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नाते, रिश्तेदार और व्यवसायीगण जो भी मुझसे जुड़े हैं उन पर विशेष कृपा बनाए रखें और जो इस कथा का श्रवण करे, देखे, उनको आप सभी प्रकार को कष्टों से दूर रखते हुए उन पर अपने विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे महादेव, विश्व का कल्याण करें। जिस प्रकार आपने 9 मई से 15 मई 2021 की कथा प्रदीप मिश्रा जी के मुख से करवाकर
मुझे अनुग्रहित किया था और आपने शिथिलता लाई थी इस कोरोना वायरस से, उस प्रकार की कृपा पुनः करें। मैं आपसे अपना प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि महादेव विश्व का कल्याण करें और इस कथा को सुनने वाले, देखने वाले को कष्टों का सिद्धता से हरण करें। मैं ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मूल पाठ है महादेव, और आपकी प्रेरणा से मैं इसे ऑनलाइन यूट्यूब में छोड़ रहा हूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस कथा को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सुना रहे होंगे और लोगों को बता रहे होंगे, और इस कथा के लाइक एंड सब्सक्राइब आप करवा रहे होंगे। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल मेरे महादेव का ही देन है, मेरा कुछ भी उसमें नहीं है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पार्थिव शिवलिंग भी की पूजा श्रेष्ठ बताई गई है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कल हम लोग कोटि रुद्र संहिता में प्रवेश किए थे। आज हम लोग कोटि रुद्र संहिता के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। मैं सर्वप्रथम गंगा मैया का स्मरण करते हुए शिव गंगा 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 शिव गंगा गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्ये। हर हर महादेव। हे गंगा माँ, मोक्षदायिनी गंगा, मुझे इस प्रकार निर्मल कर दीजिए ताकि इस निर्मलता के भाव से मैं यह कथा पढ़ सकूं। हर हर महादेव। सूत जी बोले, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है जो सबकी मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंगमयी ही जानना चाहिए। वह सदाशिव का निवास स्थली मानी गई है। वहां पर अविमुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया है। उसी के समान कृतिवासेश्वर लिंग एवं वृद्ध काल लिंग काशी में है। काशी में तिल भंडारेश्वर तथा दशाश्वमेघ लिंग है। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर नामक लिंग कहा गया है, जिन्हें भूतेश्वर कहा गया है और जो नारीश्वर नाम से विख्यात है। ये कोशकी नदी के तट पर विराजमान है और भक्तों को सभी फल प्रदान करने वाले हैं। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग है। फल्गु नदी के तट पर सुखदाई पुरेश्वर नामक लिंग है। उत्तर नामक नगर में सिद्धानेश्वर तथा दुरेश्वर नामक लिंग है, जो दर्शन मास से मनुष्यों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रृंगेश्वर तथा वेदनाथेश्वर नामक लिंग भी वैसा ही है। दधीची की संग्राम भूमि में जपियेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग है। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा बिमलेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं। व्यासेश्वर, शुक्रेश्वर, भंडारेश्वर, ओंकारेश्वर, सुरोचेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं, जो महापात का नाश करने वाले हैं। तृप्ति का नदी तप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा शनेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग कहे गए हैं। पूर्ण नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर तथा पुनकेश्वर लिंग कहे गए हैं। पुरुष समय में ब्रह्मा के द्वारा प्रयाग के दशाश्वमेघ तीर्थ में स्थापित किया गया ब्रह्मेश्वर नामक लिंग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। वहीं पर सभी विपत्तियों को दूर करने वाला सोमेश्वर नामक लिंग तथा ब्रह्म तेज को वृद्धि करने वाला भारद्वाजेश्वर नामक लिंग है। वहीं पर कामनाओं को देने वाला साक्षात
सलुंटिकेश्वर लिंग तथा भक्तों की रक्षा करने वाला माधवेश्वर लिंग बताया गया है। हे द्विजो, साकेत अयोध्यापुरी में नागेश नामक का प्रसिद्ध लिंग है, जो विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न हुई लोगों को सुख देने वाला है। पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला भुवनेश्वर लिंग है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के आनंद को देने वाला है। कामशेश्वर तथा गंगेश शिवलिंग परम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार लोकहित करने वाले तथा शुक्र की सिद्धि प्रदान करने वाला सुकेरेश्वर लिंग है। बटेश्वर नामक लिंग सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला कहा गया है। सिंधु तट पर स्थित कपालेश्वर एवं वक्तेश्वर तथा सभी पापों को दूर करने वाले हैं। गोतपापेश्वर, भीमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक लिंग साक्षात शिव के अंश कहे गए हैं। लोक पूजित नंदीश्वर लिंग को ज्ञानप्रद जानना चाहिए। नागेश्वर तथा रामेश्वर महापुण्य के प्रदाता कहे गए हैं। विमलेश्वर, कंटकेश्वर तथा घृतकेश नामक लिंग पूर्व सागर में संगम पर स्थित है। चंदेश्वर को चंद्रमा के समान कांति रूप फल को देने वाला जानना चाहिए। सिद्धिवेश्वर नामक लिंग संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला कहा गया है। जहाँ पर शिव जी के ने पूर्व काल में अंधक नामक दैत्य का वध किया था, वहीं पर बिल्वेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग भी प्रसिद्ध है। अंधक का वध करने के उपरांत ये शिव जी अपने अंश के स्वरूप धारण कर पुनः वहीं स्थित हो गए। सर्वदा लोक की सुख देने वाला शरणेश्वर लिंग भी तो प्रसिद्ध ही है। कर्दमेश्वर को श्रेष्ठ लिंग कहा गया है। कोटिस अर्बुदाचल पर स्थित है। प्रसिद्ध अचलेश नामक लिंग लोगों को सदा सुख देने वाला है। कोश की नदी के तट पर नागेश्वर लिंग नित्य विराजमान है। अनंतेश्वर नामक लिंग कल्याण तथा मंगल करने वाला है। योगेश्वर, वेदनाथेश्वर, कोटीश्वर तथा सप्तेश्वर लिंग विख्यात कहे गए हैं। भद्र नामक शिव भद्रेश्वर लिंग के रूप में विख्यात हैं। इसी प्रकार चंडीश्वर तथा संगमेश्वर भी कहे गए हैं। पूर्व दिशा में जितने विशेष एवं सामान्य लिंग प्रकट हुए हैं, इस प्रसंग में उस सभी का वर्णन मैंने आपसे किया है। मुनिश्रेष्ठ, अब दक्षिण दिशा में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उनका वर्णन भी आपसे कहता हूँ। इस प्रकार शंभु की जय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता शिवलिंग का महत्व वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आकाश राजगढ़िया आप सबों से विनती करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें और लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि यह निश्चित है कि अगर कोई हम लोग का दुख हरण कर सकते हैं तो शिव ही हैं। शिव दुखों का हरण करने के लिए हैं। शिव के पास कोई खाता बही नहीं है। शिव तो बस देना जानते हैं। इसीलिए शिव देने वाले हैं। वह कभी भी अपने रूप में कभी भी यह नहीं करते। वो इतने भोले भाले हैं कि वह हमेशा देते ही हैं। वह क्या दे देते हैं वो किसी को नहीं पता। इसीलिए हमें शिव के शरणागत में रहना चाहिए, शिव की कथा सुननी चाहिए, शिव के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। यह मूल पाठ शिव के लिंग का और शिव का ही बारे में बताया गया है, तो उसका श्रवण करने मात्र से हमारे विघ्नों का नाश होता है, कलह क्लेश का नाश होता है और हमारे 71 पीढ़ियों तक के तरने की बात कही गई है, जो कि हमारे उज्जैन नगरी में उज्जैन नगरी में पत्थर पर खुदा हुआ है, जिस मुक्तेश्वर लिंग के में खुदा हुआ है, वहां पे आप स्वयं देख सकते हैं कि यह 71 पीढ़ियों को तारती है। शिव महापुराण की कथा हमें सुनने, श्रवण करने, देखने को मिल रही है। यह हमारे महादेव की दया है।
पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छा कृत्य किया होगा तो हमने शिव की कथा श्रवण की, यह श्रवण कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं पुनः आप लोगों से कहूंगा, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और देखें। आपके घर में कलह क्लेश दूर होंगे, आपके व्यवसाय में तरक्की होगी, आपके घर में शांति आएगी। आप इसे बजाइए, सुनिए, सुनाइए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव काशी काशी, शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। और तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप में चित्रकूट पर्वत पर मतगेजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाला कोटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है। उसके रूप में लोक कल्याण के लिए एवं अनुसुईया को सुख देने हेतु साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर मरणासन समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सुत, हे श्रुवत, वहां पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ है, उसे आप यथार्थ रूप से बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों की बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसी शुभ कथा को कहता हूँ, जिस निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। हे मुने, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को सुख दुख देने वाली 100 वर्ष की भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, इस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी वहां नाम मात्र का जल नहीं दिखाई पड़ता था। आद्रता कहीं भी नहीं थी और उस 10 दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगा, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तब वे मुनीश्वर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम कर समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार वे ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनुसुईया अकेली हो गई और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उस श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बारंबार शंकर जी को सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनुसुईया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थी। उसी समय उन शोभाशालिनी अनुसुईया को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहां घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर हो रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप भी में नहीं आते थे। हे विप्रेंद्रो, अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनुसुईया द्वारा मन, वाणी एवं कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनीश्वर अत्रि प्राणायाम होकर समाधि में लीन रहे, तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रही। हे मुनीश्वर, इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपनी कार्य में परायण होकर स्थित रहे। वहां कोई अन्य स्थित न रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मग्न ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनुसुईया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव सदाशिव की सेवा करने लगी और उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनुसुईया के शिवराधन से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां भी ये सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। अत्रि की तपश्चर्या एवं अनुसुईया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों
के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव से देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप तथा अनसुईया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने कभी नहीं देखा किया। ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य है एवं ये अनसुईया भी धन्य है, जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार का शुभ, उत्तम तथा कठिन तप किसी ने किया हो, यह बात इस समय तक जानी नहीं जा सकती है। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा तो साध्वी अनसुईया के पतिव्रत्य धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं रह गई। गंगा ने कहा कि मैं इन अनसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। हे मुनीश्वरों, शिव जी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णांश से वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। हे श्री श्रेष्ठ, 54 वर्ष बीत गए किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनसुईया यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक भी मैं भी कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार हे महर्षियों, मुनि के द्वारा जाते ही तपस्या में स्थित रहने के अनसुईया के शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ उसे आप लोग सुने। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ कोटिरुद्र संहिताया यामनसुईया चरित्र वर्णनोपवर्णन नाम 3 अध्याय। इसका शिशु महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में अनसुईया चरित्र व तपोवर्णन नामक 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 शिव काशी शिव काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। भोले के शंकर, हे भोले शंकर, तेरे मस्तक पर विराजे गंगा है। उस गंगा के नाम से ही लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसी महिमा तेरी गंगा में है। हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव। इसके साथ ही मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा तथा मैं लघु आरती करते हुए हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम कर देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, 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 घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। शीतलीकरम करिष्यामि। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। इसके
साथ ही मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। और आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती मैया से अनुरोध करता हूँ कि आपने गौर बिंदोरा के रूप में यह कथा सुनी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ, आप भी करिए। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल को उत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुल देवी की सरस्वती माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि महादेव, आज जो भी हमने श्रवण किया आपके नामों का, कथा का, उससे हमारे जीवन में लाभ हो, हमारे कष्ट दिन पर दिन कम हो और हम पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। महादेव, आप ही कर सकते हैं, हमें निरोगी काया दीजिए महादेव, और सभी कष्टों का तारण आप ही कीजिए। आप ही कर सकते हैं, आप में ही क्षमता है महादेव। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम तो बस आपके दया के पात्र हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा।